जय हिंद साथियों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उपस्थित इसीलिए हूँ, आपके सम्मुख की जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस का, आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ है। आप सभी ने बहुत सहयोग किया है, कैंपेन खूब चलाया है, ट्वीट खूब किए हैं, लेकिन सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मीडिया कर्मियों ने आपके जो ट्वीट को बहुत कम ही दिखाया है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो मीडिया कर्मी आपके साथ नहीं है, आप उस मीडिया कर्मी के साथ नहीं होंगे। जिस चीज़ के ऐप में जिस चीज़ का चैनल है, उसको सबको डिलीट मार दो। जिन्होंने आपके जो कैंपेन को दिखाया नहीं है, सरकार को दिखाया नहीं है, आपकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया है, क्योंकि आपकी आवाज़ तो मीडिया के थ्रू ही सरकार तक पहुँचेगी। और ये क्योंकि ये चौथा स्तंभ होता है, तो आप सभी छात्र उन ऐप को डिलीट कर दें जिन मीडिया कर्मियों ने आपके इस ट्वीट को, आपके इस कैंपेन को नहीं दिखाया है, हाईलाइट नहीं किया है। बताओ, 50 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार उस पर जू नहीं रेंकती है। आपको आश्वासन दिया गया है कि आपके इतने कैंपेन करने के बाद कि इस पर कमेटी गठित की जा रही और आवाज़ जो आपकी सुनी गई। तो उसमें यही आश्वासन दे दिया गया, कमेटी गठित की जाएगी। कुछ छात्रों को बुलाया गया था, उन्हें समझाया गया था कि हमें टाइम चाहिए। तो टाइम इसमें क्या है, पेपर लीक हुआ है, पेपर निरस्त किया जाए, पेपर पुनः हुआ जाए, बस यही सभी छात्रों की मांग है। जितने भी छात्रों की री एग्ज़ाम की मांग है। कुछ मीडिया कर्मी को दिखा रहे हैं जो किस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को लेकर हमला बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कुछ नहीं। सुनिए, छात्रों का देखिए, सब में कैंपेन चल रहा है। देखिए कितनी कितनी भीड़, किस प्रकार से छात्र आए हुए थे। मान्यवर अखिलेश, देखिए ध्यान से। प्रत्येक छात्र की मांग है कि एग्जाम री एग्जाम हो, और हम आपके साथ हैं। हम एक्सप्लेनेशन कर दें कि मान्यवर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पेपर लीक हुआ है, पर्चा लीक हुआ है, और इसमें अगर 10 लाख तक छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो क्या उन सभी छात्रों को सरकार रोजगार देगी? क्या गारंटी है? माना कि मान लीजिए अगर 48 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है, और अगर 48 लाख में हम शाम मीटिंग के ही जो 2 शिफ्ट 17 और 18 की जो शाम मीटिंग में द्वितीय पाली में परीक्षाएं हुई, उन्हीं का पर्चा मान लेते लीक हुए हैं, तो 12-12 लाख बच्चे बैठे हुए हैं। 12 दूनी 24 लाख छात्र हो गए हैं। 24 लाख में मान लीजिए 12 लाख ही उत्तीर्ण होते हैं, और फिर 150 पा जाते हैं। तो क्या वादा है कि सरकार उन सभी 150 यानी 300/300 नंबर पाते हैं तो सबको नौकरी देगी? सरकार, हम ये नहीं कहते हैं कि क्या करे, सरकार का जो दायित्व है वो काम निष्पक्षता से करे। मीडिया का काम है, अगर कहीं पर किसी प्रकार की चूक होती है तो उसको निष्पक्षता रूप से दिखाए। सरकार की ही गुण गाती रहती है मीडिया, आम आदमी का, गरीबों का जो शोषण होता है उसके तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसी मीडिया को आप सभी लोग पहले देखना बंद कर दें। जब आप मीडिया को देखना बंद कर देंगे तो इनकी ऑटोमेटिक इनके ताले लग जाएंगे, ऑटोमेटिक ये भूखों मरने लगेंगे। आपकी बदौलत से ये खाते हैं, आपकी बदौलत से ये चलते हैं, और आपको ही ये दिखाते नहीं, आपको ही गिरफ्त में डालते हैं। तो सभी छात्रों से नम्र निवेदन है कि आप जिस मीडिया कर्मी ने आपकी आवाज़ नहीं दिखाई, आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपकी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचाया है, उस मीडिया कर्मी को, उस चैनल को आप आज ही डिलीट मार दें।
और दिखाना बंद कर दें, देखना बंद कर दें और अपने सभी रिश्तेदार सबको अवगत करा दें कि इस चैनल को नहीं देखना है। ये आपके हित में नहीं है, ये किसके हित में है तो आपको खुद पता है। और सरकार इस परीक्षा की अगर जांच कराना चाहती है, सबूत मांगती, छात्रों से सबूत मांगती है, ये देखिए कहते हैं हमें सबूत दीजिए। अरे सबूत कैसे चाहिए? सबूत करने का काम आपका है, सबूत इकट्ठा करने का आपका काम है कि लेकिन ना छात्रों का काम सबूत का नहीं है। छात्रों ने अवगत कराया है, आप की जो सुनाई नहीं देता उनको तक आपकी कान तक आवाज़ डलवा दी है कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी जांच की जाए और उस जांच का समय निर्धारित की जाए कि जैसा नहीं 10-10 सालों तक जांच ही चलती रहे, उस जांच का पता नहीं चले, कमेटी गठित हो जाती है, उस कमेटी का नहीं पता नहीं चलता है वो कमेटी कहाँ थी, कहाँ चली गई। कई एक पेपर लीक हुए हैं, उस पर कमेटी बनाई गई। एसआई का जो पेपर लीक हुआ था उस पर कमेटी बनी थी, कमेटी का पता नहीं चला और आराम से छात्र ट्रेनिंग पर पहुँच गए, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उस कमेटी का नहीं पता चला। लेखपाल का पर्चा आउट हुआ, पता नहीं चला कमेटी कहाँ चली गई। आरओ का पर्चा लीक हुआ, सीटेट का पर्चा लीक हुआ था, सीटेट के छात्रों ने आवाज़ उठाई थी, सुनवाई होनी ही नहीं है, सरकार सुनती ही नहीं है। अगर सरकार ना ही सुनेगी तो आने वाले लोकसभा में इलेक्शन में आप सभी छात्रों को बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सपोर्ट उसी को करना है जो छात्रों के हित में है, जो छात्रों के सहयोग में काम करेगी, जो बेरोजगारों को रोजगार देगी। ऐसे ही सरकार को चुनेंगे और निष्पत्ति इस पर पहले आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे अपने री एग्ज़ाम कराने के लिए। सभी छात्र बने रहिए, बीच बीच में संपर्क रखिए, जिससे आपको जो भी सूचना आती रहेंगी उससे हम अवगत कराते रहेंगे। इसी के साथ अब ज़्यादा ना कहते हुए क्या कहूँ, किसे कोसूँ, अपनी किस्मत को, अपने को या सरकार को, या क्या बताएं, कहने में भी बड़ी शंका आती है। सरकार अपनी है, हमने चुनी है और वही सरकार हमारी बात न सुने। हम कितने बेवकूफ़ हैं, अगर किसी को हम लाते हैं वही मेरी बात ना सुने तो कितनी गलत बात है। अगर किसी को व्यक्ति चुनता है इसीलिए चुनता है क्योंकि जब हमें समय पड़ेगा, हमें मौका जब ऐसा होगा, स्थितियाँ खराब होंगी तो हमारी ये स्थिति सुनेंगे, हमारी ये बात सुनेंगे और हम अपनी इनकी सामने बात रखेंगे और वो सरकार हमारी बात ना सुने, अनसुना करें तो कितनी गलत बात है। तो क्या हम तब भी अंधे रहें, हम तब भी अंधभक्त रहें और फिर भी सपोर्ट करते जाएं? तो ऐसा तो नहीं होगा। अब हमारी आँखें जो बंद थीं वो आँखें हर किसी की, छात्रों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, जितने भी हम लोग अंधभक्त बने थे, अब अंधभक्त किसी को नहीं बनना है। अंधभक्त नहीं बनना है, अंधभक्त नहीं बनना है। अगर हम अंधभक्त बने रहेंगे, हमारा भविष्य खराब हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियां भी हमें गालियां ही देंगी। तो हमें बड़ा मुश्किल से तो मौका मिला था। अंदाज़ करिए, पहले एज रिलेक्शन के लिए हमें लोगों को मौका मिला, जिस छात्र ओवर एज हो गए थे, सरकार ने कितने सालों का वैकेंसियाँ नहीं आई तो उसके पर कैंपेन चलाया, तब एक रिलैक्सेशन मिली, उसके बाद ये मौका हुआ। अब इसके बाद चूकने के बाद क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? खुरपी लीजिए, आराम से घास छूलिए। पहली बात, सरकार भर्ती नहीं निकालती है, शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं है। एलटी का देखिए क्या हाल है, 2018 के बाद से भर्ती नहीं है, बेसिक में भर्ती नहीं। ऐसा लगता है जब से ये सरकार बनी है सबकी एजें रुक गई, कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, कोई रिटायर ही नहीं होता है, सबकी एज रुक गई है। शिक्षा मंत्री आते हैं, सदन में बोल जाते हैं कि हमारे यहाँ छात्र रेशियो शिक्षक समान अनुपात बराबर है, समानुपात है। सरकार के पास कोई अभी विचाराधीन भर्ती के बारे में नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है, हो भी नहीं चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है। अंदाज़ करिए कि ऐसा लगता है कि जो शिक्षक हैं वो अब रिटायर नहीं हो रहे हैं, उनकी सबकी एज रुक गई है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जहाँ शिक्षक रिटायर नहीं होते हैं, साल भरे में कई पद खाली हो जाते हैं, कोई ध्यान नहीं। खाली अपना काम करिए, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, यही हिसाब हो गया अब कि केवल अपना काम बनता रहे, बाहर में चली जाए जनता, हमें क्या मतलब है।
तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर बाहर में जनता जाएगी तो बाहर में आपको भी झोंक देगी, ये समझ लेना। सभी छात्रों को निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए, लगे रहिए। आशा है कि सरकार बात ज़रूर सुनेगी और इस पेपर को री एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इसकी जल्दी ही सूचना जारी होगी, वो आपको बताई जाएगी, और जिस प्रकार से होगी, नहीं होगी तो आंदोलन किया जाएगा। सरकार को अगर आंदोलन नहीं छात्रों से कराना है, सड़कों पर नहीं आने देना है, तो उनकी बात ऐसे ही सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि हमारी बात अवश्य सुनी जाए, छात्रों की, युवाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।